बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सलमान अकरम राजा के अहम तरीन केस का भी फैसला महफूज हो गया है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उसके हवाले से कुछ फैक्ट्स भी मेरे पास हैं। तरीके इंसाफ को हाईजैक करने, हथियाने के लिए अपने मोरे को दोबारा लॉन्च कर दिया गया है। बैट का निशान छीनने के बावजूद भी मंसूबा साजों को आराम नहीं आया, सुकून नहीं मिल रहा। नाज़रीन, एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे जिसके जरिए जस्टिफाई किया जाता है इदारों के अंदर कि क्यों हम सियासी जमात को खत्म कर रहे हैं, क्यों उसके लीडर को हम सफाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं। ये वो कैंपेन है जो मुसलसल 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रही है, वो भी आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात जो मेरे लिए है वो ये खबर है, ये जो बयान अखबार में छपा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट डज नॉट गेट अ फ्री पास, और जो इसमें कहा गया है तफसीलात में और जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर कोई मुल्क तोड़ना चाहे, मुल्क बेचना चाहे तो क्या हम खामोश बैठे रहें, क्या हम उसे इजाजत दे दें। यानी इलेक्टेड हुकूमत को, जिसको अवाम ने वोट दिए हैं, करोड़ों की तादाद में वोट दिए हैं, उन वोटों की कोई हैसियत नहीं है। बंद कमरों में बैठे हुए 4-5 अफराद ये फैसला करेंगे कि फलां बंदा मुल्क बेच रहा है और उसकी हुकूमत गिरा देंगे, और फिर उसका बरमला एतराफ भी करेंगे कि हमने फैसला किया कि ये बंदा मुल्क तोड़ने लगा है या मुल्क बेचने लगा है, तो हम इसकी हुकूमत गिरा देते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि हकीकी आजादी की जंग असल में है क्या। इन्हीं अफराद से जो बंद कमरों में ये फैसले करते हैं, आपने 2 बातें मनवानी है। आपने अगर ये 2 बातें मनवा ली तो ये मुल्क तरक्की भी कर जाएगा और आपको हकीकी आजादी भी मिल जाएगी। पहली बात कि अवाम जिसको वोट देते हैं वो मुल्क दुश्मन है, वो गद्दार है या नहीं है, इसका फैसला अगले 5 साल बाद अवाम करेंगे बैलेट पेपर के जरिए। इसका फैसला बंद कमरों में नहीं होगा, 4-5 अफराद बंद कमरों की मीटिंग्स में ये फैसले नहीं करेंगे। नंबर 1 बात। लेकिन नंबर 2 बात जो सबसे अहम है और पाकिस्तान के सारे मसाइल की कुंजी इसी एक बात में, वो ये है, अगर कोई बंदा ये नारा लगाता है कि अदलिया को आईनी हदूद में रहना चाहिए और आइन के मुताबिक फैसले देने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का टूल नहीं बनना चाहिए, अगर कोई बंदा ये नारा लगाता है कि पुलिस को एजेंसियों की इमा पे लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके माँ बहनों की रिश्तों पे हाथ नहीं डालना चाहिए, अगर कोई शख्स ये कहता है कि ब्यूरोक्रेसी आजाद होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा होना चाहिए, शफाफ इदारा होना चाहिए, मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के अगर कोई शख्स ये कहता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासत में दखल अंदाजी ना करे, बॉर्डर्स की हिफाजत करे, टीटीपी को रोके, मुल्क में धमाके ना होने दे, और जब धमाका हो जाए तो जहां पे धमाका हो वहां का ऑफिसर इस्तीफा दे के घर चला जाए, और अगर ऐसे शख्स को अवाम वोट देती है तो इसका मतलब यह है कि आपको सियासत छोड़नी पड़ेगी। यही जमहूरियत है, यही आइन की मंशा है, यही कानून की मंशा है। आपको सियासत छोड़ के बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, आपको फिर टीटीपी को सिर्फ रोकना पड़ेगा, आपको अपने आप को हर किस्म की सियासी सरगर्मी से दूर रखना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर कोई दूसरा सियासतदान जो ये कहता है कि करप्शन जायज होनी चाहिए, लंदन में जायदादें होनी चाहिए, अदालतें कठपुतलियां होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी हमारे हाथों पे खेलनी चाहिए, अगर कोई ये बात करता है और साथ कहता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों में जोड़ तोड़ करे, हुकूमतें बनाए और गिराए, और अगर अवाम उसको चुनती है तो आप 100% हक बजानिब होंगे कि आप सियासत में हिस्सा डालें, आप हुकूमतें बनाएं गिराएं, क्योंकि फिर अवाम की अक्सरियत की यही मंशा होगी। ये बुनियादी बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत पार्लियामेंट के अंदर जो एक कठपुतली पार्लियामेंट हो, बैठने से नहीं आती। इस्तीफे देना जमहूरियत का बड़ा बेहतरीन हिस्सा है। जब आप किसी चीज से अग्री नहीं करते आप रिजाइन कर देते हैं, जिस पर मुझे कमेंट सुनने को मिल रहे हैं कुछ बड़े अफसरान के कि जी रिजाइन ना करते, असेंबली में बैठे रहते। इंतशार पैदा हुआ इससे, उन्होंने इस्तीफे दिए थे, आप पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा देते, या जिन सीटों पे इस्तीफे हुए थे वहां इलेक्शन करवा देते, इंतशार खत्म हो जाता। क्यों नहीं होने दिया गया? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं होने दिया गया? बुनियादी बात यह है कि आइन को तस्लीम करना पड़ेगा। जो 4-5 अफराद हमेशा हर 3-4 साल बाद इकट्ठे हो जाते हैं और वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, यही हकीकी आजादी और गुलामी में फर्क है। आप 4-5 अफराद से आइन तस्लीम करवाना है, बस इतनी सी लड़ाई है, किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है।
किसी से कोई जाती जंग नहीं है और मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। एक ही ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के नाम से 2 दिन से एक बयानिया चल रहा है। इस पर जमायमा खान को भी ट्वीट करना पड़ा कि क्या मतलब ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का यह है कि इमरान खान को पावर में आने से रोकना है। अब आपको मैं बताता हूं कि इसकी वजह क्या है। इदारों के अंदर मुहिब वतन लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, वतन की खातिर जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं और मुल्क दुश्मनों के लिए कहर बन के टूटते हैं। फिर एक रेटरिक होता है, नवाज शरीफ को हटाना हो। नवाज शरीफ करप्ट जरूर है, बाकी भी सब कुछ है उसमें, वो कंप्रोमाइज इंसान है, मे भी उसकी कमजोरियां भी होंगी, लेकिन बयानिया यही दिया जाता है कि यह बंदा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट वही बाइज्जत बावकार जवान फलांगते हैं और मार्शल लॉ लगता है। इसी तरह के बयानिए बनते हैं बेनजीर के लिए कि ये सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। और अब इसी तरह का बयानिया कि ये जी कोई युद्धी एजेंडा चला रहा है इमरान खान, ये पाकिस्तान का सौदा करने लगा है, ये मुल्क बेचने लगा, इसलिए जरूरी है तहरीक इंसाफ को खत्म करना, इसलिए इनको मारना जरूरी है। क्या जस्टिफिकेशन देते होंगे नीचे के लोगों को क्यों शहबाज गिल को नंगा करना है और मारना है? क्लोज टीन असिस्टेंट रहा है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर का, आदम सवाती 75 ईयर ओल्ड, उसको नंगा करके मारने की क्या जस्टिफिकेशन देते होंगे? यही कि ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ये एक मखसूस लॉबी के अंडर काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मारना जरूरी है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, वो जिनको भेजा था इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मार के कॉलर से घसीट के गिरफ्तार करने के लिए, क्या बता के भेजा होगा? यही कि मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, इनको घसीट कर लेकर आओ इसको, वरना कौन करना चाहता है? मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर से, जिसके बारे में पता होगा वो सच्चा है, जिसके बारे में पता होगा वो करप्ट नहीं है, जिसके बारे में पता होगा वो पाकिस्तान के लिए जान देना चाहता है, ये झूठे बयानिए बता के इस तरह के काम करवाए जाते हैं। यही बलोचिस्तान में किया जाता है, सबको एक ही लाठी से आंका जाता है। हो सकता है कुछ गलत एक्टर्स भी हों, बहुत ज्यादा भी हों, लेकिन सबको एक लाठी से आंका जाता है कि जाओ और पकड़ कर ले आओ उसको, उठा के ले आओ उसको, फलाने ठींगे को उठा कर ले आओ उसको, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, भारत से फंडिंग ले रहा है, हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। वो नीचे वाला जो नौजवान है वो तो नहीं सवाल करता आगे से, वो तो जाता है पूरे जज्बे के साथ कि मैं वतन की हिफाजत कर रहा हूं, मैं मुल्क दुश्मनों का खात्मा कर रहा हूं, वो तो इस जज्बे से काम करता है। लेकिन इस तरह के बयानिए बंद कमरों में 4-5 लोग बैठ के बनाते हैं। ये भी उसी तरह का एक बयानिया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने के लिए जिस मोहरे को इस्तेमाल किया गया था, एक बार फिर उस मोहरे को लॉन्च कर दिया गया है। ये मोहरा आप पीटीआई के नाम पे कन्वेंशन करने जा रहा है। जहां पीटीआई को इजाजत नहीं है वहां इसको हर कन्वेंशन की इजाजत होगी। कहा यह जा रहा है कि आगे अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं तो जो पीटीआई के असल वोटर्स होंगे, असल मेंबर्स होंगे, उनको तो वोट डालने नहीं दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ये जीत जाए और ये पीटीआई का चेयरमैन बन जाए। तो मैं अक्ल के अंधों को और 90 की दहाई में जीने वालों को एक बात बताना चाहता हूं, पीटीआई इमरान खान है। इमरान खान अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग भी रख लेना और निशान उसको घोड़ा दे दें या उसका अपना जो कुत्ता है शेरू दे दें निशान, बिल्ली दे दें, चूहा दे दें, जो मर्जी निशान दे दें, अवाम ने वहीं पे ठप्पा लगाना है। ये आज भी होगा, जब तक इमरान खान जिंदा है ये हकीकत रहेगी। इमरान खान को शिकस्त देने का सिर्फ एक तरीका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इमरान खान की वादे जीत है, सबको नजर आ रहा है। इमरान खान इक्तदार में आए और फिर नाकाम हो जाए, अपने वादे पूरे ना करे तो अवाम इससे नफरत करेगी, शरीफों दरदारियों से ज्यादा नफरत करेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है नफरत भी उतनी ज्यादा होती है। इसके अलावा ये अकबर बाबरों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। जो मर्जी साजिश कर लें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसी साजिश में जो एक चीज सामने आ रही है, सलमान अकरम राजा साहब ने पिटीशन की है लाहौर हाई कोर्ट में कि मुझे आजाद ना कहा जाए, मैं तो तहरीक इंसाफ का टिकट जमा करवा चुका हूं, मैं पार्टी का मेंबर हूं। तो नाज़रीन, इस हवाले से इलेक्शन रूल्स की शिक नंबर 94 में आपके सामने रखना चाहता हूं। शहरियार बुखारी हैं ट्विटर पे, उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई है, फिर इसके बाद मैंने खुद ये रूल्स पढ़े हैं और उसमें क्या लिखा है मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि एक सियासी जमात जिसको इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट किया हो, यानी इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट नहीं है, इलेक्शन एक्ट के नीचे फिर इलेक्शन रूल्स बनते हैं। इलेक्शन रूल्स में लिखा हुआ है कि सियासी जमात सिर्फ वो जमात कहलाएगी जिसके बाद इंतखाबी निशान होगा। यानी इस वक्त तहरीक इंसाफ इंतखाबी जमात नहीं है, इलेक्शन रूल्स को अगर फॉलो किया जाए। अब इस पे अगर कोई हलाली जजेस हों तो वो ये कहेंगे कि इलेक्शन रूल्स कैसे आइन के खिलाफ हो सकते हैं, क्या आप किसी से सियासी जमात का हक छीन रहे हैं? ठीक है, काजी का फैसला जो इलेक्शन सिंबल लेने का वो भी गैर आईनी है, उसने तफसीली फैसला जारी किया जिसमें एक भी कानून का या आइन का हवाला नहीं दे सका, सिर्फ रेटरिक है सारा नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए।
تو اس میں کیونکہ ججز بھی سارے کمپرومائزڈ ہیں، الیکشن کے بعد تو یہی سامنے رکھا جائے گا کہ جو الیکشن رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں تو کم از کم آپ کے لوگ آپ کے نہیں تھے، وہ آزاد تھے۔ تو پھر کیا ہے، یہ آزاد کہاں جائیں گے؟ یہ شرانی گروپ میں جا سکتے ہیں یا MWM جو جماعت ہے اس میں جا سکتے ہیں، مجلس وحدت المسلمین جو جماعت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کرنے دیا جائے گا یا نہ بھی کرنے دیا جائے تو یہ عمران خان کر پائیں گے، کیونکہ عمران خان نے پنجاب کی حکومت ان کی مرضی کے بغیر توڑ کے دکھا دی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، لوگ اغوا کیے، اٹھائے، لیکن آخر وقت تک لوگ پہنچا کہ عمران خان نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دلوا کے اور اس کے بعد اسمبلی توڑوا دی تھی۔ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، لوگ صرف اگر سمجھداری سے کام کریں۔ آزاد امیدوار 266 ٹوٹل لوگ ہیں، 169 آپ نے آزاد امیدواروں کو جتوانا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ 100% ہونا چاہیے، یعنی 100 سیٹیں اگر کوئی اور لے جائے تقریباً، یعنی 90 سے 100 سیٹیں اگر دوسری جماعتیں ساری لے جائیں اور تحریک انصاف کے جو آزاد امیدواران ہیں یہ 165 سے 70 کے درمیان نمبر لے جائیں تو ان کی حکومت بن جاتی ہے سادہ اکثریت سے۔ یہ میں آپ کو سادہ اکثریت کا فارمولہ بتا رہا ہوں، کیونکہ تحریک انصاف کو بطور جماعت خواتین کی اور جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ نہیں لینے دی جائیں گی، تو اس طریقے سے حکومت بن سکتی ہے۔ اب قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ الیکشن کے بعد اگر کسی چھوٹی جماعت میں یہ سارے آزاد چلے جاتے ہیں تو کیا پھر وہ مخصوص نشستیں لے سکے گی؟ یہ ظاہر ہے کہ کوئی قانونی ماہر بہتر بتا سکتا ہے۔ ابھی مجھے انتظار ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن کے فیصلے کا۔ اگر تو وہ آ گیا میری ریکارڈنگ کے دوران تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ نہیں آیا تو میں فوری طور پہ وہ فیصلہ آنے کے بعد آپ سے شیئر کروں گا۔ فی الحال آپ دوبارہ یہ نوٹ کر لیں ایڈریس، اور VPN کا استعمال کر کے اس پہ جائیں اور اپنے حلقے کے امیدوار کا نام، اس کا انتخابی نشان، واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔